नमस्कार, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका मगरा न्यूज पर। तारीख आज हो गई है 15 जून 2023, दिन है गुरुवार। हिंदी तिथि आज हो गई है आषाढ़ माह कृष्ण पक्ष की द्वादशी। आज की ताजा खबरों की अपडेट में बात करेंगे देश भर की तमाम बड़ी और काम की खबरों के साथ ही सरकार की ओर से आज लिए गए कुछ महत्वपूर्ण फैसलों, जारी किए गए कुछ नए नियमों की। तो बुलेटिन की शुरुआत करते हैं पहली खबर से। तो 8 साल के निचले स्तर पर आई है थोक महंगाई। मई में ये -3.48 रही। 14 तारीख को मई महीने की थोक महंगाई दर्ज के आंकड़े जारी कर दिए गए हैं। मई में WPI जो है वो घटकर -3.48% पर आ गई। इसके साथ ही थोक महंगाई जो है 8 साल के निचले स्तर पर आ गई। इससे पहले अक्टूबर 2015 में ये -3.81% पर आई थी। वही अप्रैल में थोक महंगाई दर जो है -0.92% रही थी। इससे पहले यहाँ पर 12 जून को जारी आंकड़ों के अनुसार जो फुटकर महंगाई दर जो है मई में घटकर 4.25% पर आ गई। ये 25 महीनों में महंगाई का सबसे निचला स्तर है। बात अब करते हैं अगली खबर की। तो पंजाब नेशनल बैंक ने ग्राहकों के लिए की है नई सर्विस शुरू। अब बिना इंटरनेट कर सकेंगे पेमेंट। पंजाब नेशनल बैंक में अगर आपका खाता है तो आपके लिए अच्छी खबर है। दरअसल पंजाब नेशनल बैंक ने IVR आधारित UPI पेमेंट सिस्टम का यहाँ पर ऐलान किया है, मतलब इसको शुरू यहाँ पर किया है। इसका आप लाभ उठा सकते हैं। वह इसके जरिए आप बिना इंटरनेट कनेक्टिविटी के पेमेंट कर सकते हैं, क्योंकि PNB ने डिजिटल पेमेंट के लिए IVR आधारित UPI सिस्टम लॉन्च किया है। वैसे ग्राहकों को काफ़ी यहाँ पर राहत मिलेगी और किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। दरअसल ये एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में यहाँ पर पंजाब नेशनल बैंक IVR आधारित UPI समाधान शुरू करने वाला देश का पहला सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक बन गया है, जो ग्राहकों को फीचर फोन के माध्यम से डिजिटल भुगतान करने में सक्षम बनाता है। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो केंद्र सरकार ने लिया है बड़ा फैसला। अब चाइनीज स्मार्टफोन पर सरकार कसेगी नकेल। चाइनीज स्मार्टफोन को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है। दरअसल केंद्र सरकार की ओर से चाइनीज जो यहाँ पर स्मार्टफोन ब्रांड है उससे यहाँ पर सख्ती से निपट केंद्र सरकार रही है। दरअसल चाइनीज स्मार्टफोन ब्रांड पर लंबे वक्त से भारत में वित्तीय फ्रॉड के आरोप लग रहे हैं। इसी के मामले में भारतीय जांच एजेंसियों ने Xiaomi, Oppo और Vivo ब्रांड के दफ्तरों में छापेमारी की थी। साथ ही इन कंपनियों के अधिकारियों से पूछताछ भी की। हालांकि अब केंद्र सरकार इस मामले पर एक बड़ा फैसला सरकार ने ले लिया है। दरअसल मीडिया रिपोर्ट की माने तो केंद्र सरकार चाहती है कि चाइनीज स्मार्टफोन ब्रांड भारत में काम करना चाहते हैं तो उन्हें कंपनियों में भारतीय अधिकारियों की नियुक्ति करनी होगी। रिपोर्ट की माने तो सरकार ने Xiaomi और Vivo और Oppo जैसे ब्रांड के साथ मीटिंग करके कंपनियों के चीफ एग्जीक्यूटिव अफसर, चीफ और यहाँ पर चीफ ऑपरेटिंग अफसर और चीफ फाइनेंस ऑफिसर पद पर भारतीयों को तैनात करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही चीफ टेक्निकल अफसर के पद पर भारतीयों को लगाने का ऐलान यहाँ पर किया है। इसके अलावा केंद्र सरकार ने चाइनीज कंपनियों को कहा है कि वे भारत में कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाले लोगों को स्थायी करें। इतना ही नहीं, स्मार्टफोन बनाने को लेकर भी पार्ट्स बनाने वाली कंपनियों के साथ साझेदारी करने का ऐलान किया गया है। वहीं केंद्र की ओर से चीनी स्मार्टफोन ब्रांड को टैक्स चोरी न करने के साथ ही भारतीय कानून का पालन करने का निर्देश भी जो है केंद्र सरकार की ओर से दिया गया है। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो अगली खबर है चक्रवर्ती तूफान बिपरजॉय को लेकर। बिपरजॉय से निपटने को लेकर गुजरात सरकार है अलर्ट पर। मुख्यमंत्री ने आपात बैठक बुलाई। चक्रवर्ती तूफान बिपरजॉय के संभावित खतरे से निपटने की तैयारियां गुजरात में तेज हो गई। इस बीच CM भूपेंद्र पटेल की अध्यक्षता में स्टेट इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर की एक अहम मीटिंग कल जो हुई है, इसमें यहाँ पर मुख्यमंत्री ने तैयारियों का जायजा लिया। वही मीटिंग के दौरान रिलीफ कमिश्नर आलोक पांड्या ने मुख्यमंत्री को राज्य सरकार की तैयारियों की जानकारी दी और ये भी बताया कि राज्य सरकार जनमाल की क्षति को कम करने के लिए किस तरह के कदम उठा रही है। वही गुजरात के 8 जिलों में 47,000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। वही कल बुधवार की शाम तक यहाँ पर प्रभावित क्षेत्रों के लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने का काम अभी यहाँ पर पूरा कर दिया गया है। वही बैठक के दौरान वरिष्ठ प्रमुख सचिवों और सचिव, दूसरे अधिकारी और मुख्यमंत्री संबंधित विभागों के यहाँ पर तैयारियों की रिपोर्ट जो है मुख्यमंत्री को दिया। चलिए बात करते हैं अब अगली खबर की। तो केंद्रीय कर्मचारियों को लगा है झटका। सरकार ने बदला है ग्रेच्युटी का नियम। अगर आप भी केंद्रीय कर्मचारी है या फिर आपके कोई परिवार में केंद्रीय कर्मचारी है तो ये खबर उनके लिए बहुत ही जरूरी है। दरअसल बीते दिनों सरकार की तरफ से कर्मचारियों की पेंशन और ग्रेच्युटी के नियमों में बदलाव किया गया है। दरअसल सरकार ने इस साल मार्च में कर्मचारियों के लिए DA का ऐलान किया था। इसका एरियर कर्मचारियों को जनवरी में दिया गया था। अब सरकार की ओर से इस साल जो है सितंबर या फिर अक्टूबर में DA हाइक या DA में बढ़ोतरी का ऐलान फिर यहाँ पर किया जाएगा। लेकिन आपको बता दें कि सरकार ने बीते दिनों केंद्रीय कर्मचारियों के लिए सख्त चेतावनी जारी की है। अगर कोई कर्मचारी अगर उसका अनदेखा करता है तो रिटायरमेंट के बाद उसे पेंशन या फिर ग्रेच्युटी का लाभ नहीं मिलेगा, उससे वंचित रहना पड़ सकता है। दरअसल सरकार की ओर से निर्देश दिया गया है कि अगर कोई कर्मचारी काम में लापरवाही करता है या रिटायरमेंट के बाद उसकी पेंशन या फिर मतलब लापरवाही अगर करता है तो उससे पेंशन जो है और ग्रेच्युटी रोकने का निर्देश दिया गया है। फिलहाल यह आदेश
केंद्रीय कर्मचारियों पर लागू होगा, लेकिन आने वाले समय में राज्य भी इसे यहाँ पर लागू कर सकते हैं। दरअसल मोदी सरकार ने जो कार्रवाई की उसके मुताबिक मोदी सरकार ने सेंट्रल सिविल सेवाएं रूल 2021 के तहत नोटिफिकेशन जारी किया था। सरकार ने CCS के नियम 2021 के रूल 8 में कुछ बदलाव किया, जिसमें नए प्रावधान जोड़े गए। इस नोटिफिकेशन में कहा गया कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट में अपने कार्यकाल के समय कोई गंभीर अपराध या फिर लापरवाही का दोषी अगर कोई कर्मचारी पाया जाएगा तो उसके रिटायरमेंट के बाद उसकी पेंशन जो है और ग्रेजुइटी जो है वो यहाँ पर रोक दी जाएगी। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो दिल्ली के लोगों के लिए आई है बड़ी खुशखबरी, 7 लाख उपभोक्ताओं का पानी का बिल आएगा जीरो। राजधानी दिल्ली में लंबे समय से लोग पानी के भारी भरकम बिल से परेशान हैं। आए दिन दिल्ली जल बोर्ड जो है DGB उससे संबंधित शिकायतें यहाँ पर मिलती रहती है। इसी को देखते हुए अब आम आदमी पार्टी सरकार द्वारा लोगों के लिए वन टाइम सेटलमेंट स्कीम आई है, यानी सरकार वन टाइम सेटलमेंट स्कीम लेकर आ रही है। कल CM अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इस बारे में जानकारी दी है। दरअसल केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा है कि दिल्ली वालों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है, अब बड़ी योजना का ऐलान वो कर रहे हैं। दरअसल दिल्ली में पानी का बिल काफ़ी ज़्यादा आ रहा है। ऐसे में CM ने बिल ज़्यादा आने की वजह कोरोना महामारी के समय यहाँ पर की गई गलतियों को मतलब जो गलत रीडिंग जो की गई उसको यहाँ पर बताया। CM ने कहा है कि कोरोना के काल में मीटर रीडिंग गलती इसमें कई जगह हो गई है, अब इसे ठीक करने का कोशिश यहाँ पर की जाएगी, इसमें जो है वक्त लगेगा। वही CM ने बताया कि दिल्ली में 27 लाख उपभोक्ता है, जिनमें से 11 लाख का बिल जो है उसके ऊपर एरियर है। वे कुछ यहाँ पर कुल जो है 7,000 मतलब 5,000 से ज़्यादा जो यहाँ पर पानी बिल का एरियर है, इसे ठीक करने के लिए वन टाइम सेटलमेंट स्कीम सरकार लेकर आई है, जिसका फ़ायदा यहाँ पर सभी को उठाना चाहिए। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो झारखंड के लोगों के लिए खुशखबरी देखिए, सरकार 2 रुपए किलो अब खरीदेगी गोबर। झारखंड में सरकार ने किसानों के लिए एक अच्छी खबर यहाँ पर दी है। दरअसल सरकार जो है अब किसानों का जो पशु जो होते हैं उनके गोबर को 2 रुपए किलो खरीदने की बात कही। दरअसल झारखंड में किसानों और गोपालकों के लिए बड़ी खुशखबरी। दरअसल छत्तीसगढ़ राज्य की तर्ज पर अब झारखंड में भी सरकार किसानों और गोवंश पालकों से गोबर जो है वो खरीदेगी। इसके एवज में किसानों को प्रति किलोग्राम जो है 2 रुपए की राशि का भुगतान किया जाएगा। वही खरीदे गए गोबर का उपयोग जो है वर्मी कंपोस्ट बनाने में किया जाएगा। ये वर्मी कंपोस्ट जो है किसानों को वापस जो है 8 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से उपलब्ध करवाया जाएगा। दरअसल सरकार ने इस योजना का नाम जो है झारखंड के अंदर गोधन न्याय योजना यहाँ पर रखा है। इसे पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर राज्य के 5 जिलों में शुरू किया गया है। इस योजना का ऐलान वर्ष 2022 से इसके बजट में किया गया था, लेकिन अब धरातल पे से यहाँ पर उतारा जा रहा है। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो LPG उपभोक्ताओं के लिए खुशखबरी देखिए, अब फटाफट सेव कर ले अपने मोबाइल में ये WhatsApp नंबर, घर बैठे हो जाएगा आपका जरूरी काम। WhatsApp अब सिर्फ चैटिंग का माध्यम नहीं है, बल्कि करोड़ों लोगों का यूजर बेस के साथ एक बड़ी कंपनियों के साथ अपने प्रोडक्ट और सर्विस डिलीवर करने के जरिए भी बन गया है। वह आज के समय में गैस सिलेंडर बुक करने को लेकर बैंकिंग तक हर जरूरी काम जो है WhatsApp से होता रहा है। वही BPCL यानी भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, अगर आप BPCL के अगर आपके पास सिलेंडर है तो आप अपने फ़ोन में अभी नंबर जो है 1800224344 नंबर को सेव कर लीजिए। इसके जरिए आप कंपनी की सेवाओं का लाभ जो है WhatsApp पर ही उठा पाएंगे। इसके अलावा अगर आपके घर में इंडेन का अगर गैस सिलेंडर है तो आप 7718955555 इस नंबर को आप अपने मोबाइल में सेव कर लें। इंडियन कंपनी से जुड़ी सभी जानकारी जो है आपको इसमें मिल जाएगी। इसके अलावा हिंदुस्तान पेट्रोलियम, अगर आप HP के ग्राहक हैं तो आपको 9222012222 पर आपको यहाँ पर इस तरह की सेवाएं जो है मिलेगी। इसके अलावा SBI बैंक, HDFC बैंक और ICICI बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक समेत कई तरह जो बैंक जो है वो अपनी सेवाएं WhatsApp पर दे रहे हैं। तो अगर आप WhatsApp चलाते हैं तो आप इन बैंकों की सर्विस का यूज जो है WhatsApp से कर पाएंगे। बात आप करते हैं अगली खबर की। तो सऊदी अरब में रहने वाले लोगों के लिए खुशखबरी देखिए, सऊदी अरब में रहने वाले भारतीयों के लिए मोदी सरकार ने उठाया है बड़ा कदम। सऊदी अरब में काम करने वाले भारतीयों के लिए अच्छी खबर निकल कर सामने आ रही है। दरअसल मोदी सरकार ने सऊदी अरब में रहने वाले लोगों के लिए एक अच्छी खबर दी है। दरअसल सऊदी अरब और बहरीन जैसे गल्फ देशों में काम करने वाले भारतीयों की सुविधा के लिए भारत सरकार एक बड़ा कदम उठाने जा रही है। जैसे रिपोर्ट के मुताबिक जो NPCI जो है यहाँ पर जो NPCI जो है भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम, वो UPI सेवा का विस्तार करने के लिए बहरीन और सऊदी अरब सहित कई खाड़ी देशों से बातचीत कर रहा है। हालांकि ये बातचीत जो है अभी शुरुआती दौर में है, लेकिन खाड़ी देश में भी अब UPI यहाँ पर खाड़ी देश भी जो है UPI में दिलचस्पी दिखा रहे हैं। अगर सरकार खाड़ी देश में UPI लॉन्च करने में सफल हो जाती है तो उन लाखों भारतीय नागरिकों को
राहत मिलेगी जो खाड़ी देशों में काम कर रहे हैं। खाड़ी देश में काम करने वाले भारतीय समय समय पर अपनी कमाई का कुछ हिस्सा भारत में अपने परिवार को ट्रांसफर करते हैं, जिनमें उन्हें कई बार कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। वह यूपीआई के आ जाने से भारतीय कामगार जो आसानी से अपने पैसे जो है अपने परिवार को ट्रांसफर कर पाएंगे, यानी आसानी से जो है भारत जो है सऊदी अरब में काम करने वाले जो भी भारतीय जो है वो आसानी से इस पैसे को यहाँ पर भेज पाएंगे।